हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं सेकंड। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीटली हम लोग पढ़ चुके हैं, उसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आएगी। और सेकंड चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी भी एक्सरसाइज हम लोग 1.2 कंप्लीटली 1 पॉइंट सॉरी 2.1 कंप्लीटली पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2, जो कि आपकी रिलेशन जो फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 थी वो कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड थी, और जब 2.2 एक्सरसाइज आपके रिलेशन एंड फंक्शन रिलेटेड है, जिसमें हम लोग सीखेंगे डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, और उसको हम रोस्टर फॉर्म में और सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। यानी रिलेशन को हम सेट बिल्डर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और विजुलाइज फॉर्म में एरो डायग्राम से भी हम दिखा सकते हैं। ये सब चीज़ हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2 में। बहुत कोई कठिन नहीं है। जो विजुलाइज फॉर्म होती है उसमें जो एक डोमेन, कोडोमेन, रेंज और डोमेन हमें एक ही डायग्राम में मिलते हैं, लेकिन जो डोमेन होता है वो अलग डायग्राम होता है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा आखिर रेंज क्या होता है और डोमेन और कोडोमेन क्या होता है। देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि ए सेट ए है जिसमें 1 से लेकर तक 14 तक आपके नेचुरल नंबर है। आगे ये कहा गया डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, यानी जो रिलेशन है वो ए का ए से ही है। ऐसा नहीं है कि ए और बी दो हैं। ए टू ए से मतलब है कि डोमेन भी आपका सेट ए में ही मिलेगा और रेंज भी आपका सेट ए में ही मिलेगा। अब कंडीशन उन्होंने क्या रख दी है, वो रिलेशन आपको यहाँ पर बता दिया है कि एक्स वाई, और इस प्रकार से है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, और एक्स वाई दोनों आपके ए से रिलेटेड हैं। तो राइट डाउन डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, आपको देखो तीनों चीजें इसमें ही लिखवाई गई हैं। तो यहीं से आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चन फर्स्ट से कि रिलेशन, ये रिलेशन जो गिवन होता है इसकी हेल्प से हम रेंज, कोडोमेन और डोमेन कैसे फाइंड करते हैं। देखिएगा, हमको क्या गिवन है क्वेश्चन फर्स्ट में, ए इज इक्वल टू गिवन है 1 2 3 4, और यहाँ से चलिएगा 14 तक, यानी ये आपका एक फाइनाइट सेट। और आर में हमको ये रिलेशन दे दिया है कि एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 है, और दोनों ही एक्स और वाई आपके रिलेटेड टू ए हैं, इसे बिलोंग करते हैं। अब आपको इसका रेंज लिखना है, डोमेन लिखना है। अब देखिएगा, ये मतलब एरे डायग्राम बनाने के लिए नहीं कहा, तो देखिएगा हम पहले डायरेक्ट इसमें रिलेशन में ही लिखते हैं। इस प्रकार से आप नंबर लीजिएगा पहला, कि उसमें 3 का मल्टीप्लाई करके जब y को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 आना चाहिए, यानी 1 ले लीजिएगा, 1 और 3। अब 1 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 क्या बचना चाहिए, 0। तो एक आपका ऑर्डर पेयर ए बन गया। दूसरा है 2, 2 के साथ किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ इसके साथ 6 है, इनका डिफरेंस दोनों 0 हो जाएंगे। फिर दिखेगा 3, 3 लिया है, तो 3 के साथ किसको लेंगे हम, 9। जब 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 हो जाएगा, 9 माइनस 9 0। हमें इसके अनुसार चलना, जो ये रिलेशन यहाँ पर, ठीक। इसी प्रकार से अब आप 4 लीजिएगा, 4 में जब 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। 12 यहाँ मिलना है एक ही अंदर, ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं आउट नहीं जा सकते। 12 और 4 का रिलेशन बनेगा 12, यानी जो भी नंबर हम फर्स्ट और पेयर, जो ऑर्डर पेयर उसका फर्स्ट ले रहे हैं, उसका 3 टाइम्स हम सेकंड नंबर लेके चलेंगे। अब अगर हम 5 लेते हैं तो जो सेट ए गिवन है उसमें 15 नहीं है, तो बस इतना ही हमारा ये बन पाएगा। रिलेशन में आपके इतने ही आ रहे हैं। ये एक तरीके से हो गया आपका रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमसे नहीं लिखवाएगा, तो सेट बिल्डर फॉर्म में ये हो गया। सेट बिल्डर फॉर्म में कहा जाता तो ये हो गया। अब देखिएगा, यहीं से हम क्या लिख सकते हैं, डोमेन। डोमेन का मतलब है कि जो आपको ये ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन है, 1 2 3 और 4, ये डोमेन। और रेंज में क्या होते हैं, जो सेकंड एलिमेंट है इसी ऑर्डर पेयर में वो रेंज होते हैं। तो ये हो गया 3 6 9 और 12, ये रेंज हो गई। अब कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन, कोडोमेन जो रेंज आपका होता है, जैसे रेंज, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो होता है कोडोमेन का सबसेट। अब ये कोडोमेन कौन होता है, कोडोमेन आप सेट ए को ही कंसीडर करेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ये 14।
इस प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट वो किया जाएगा, और जो चीजें हम पूरी एक्सरसाइज में पढ़ेंगे वो यही है। कितनी इस बात है। अब अगर हम इसको एरे डायग्राम से दिखाना चाहते थे, इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते थे ये, ठीक है, लेकिन इस प्रकार से दिखाएंगे। जो डोमेन है उसमें केवल हमारा क्या आएगा, सभी चाहो सभी लिख दीजिएगा, टोटल आप 1 से लेकर के 14 तक लिख सकते हो, और इसमें भी आप 1 से लेकर के 14 तक लिख सकते हो। अब रिलेशन इसी प्रकार से दिखाएंगे। 1 का रिलेशन आप दिखाएंगे चल के 2 से, 3 से। 1 का रिलेशन 3 से होगा, 2 का 6 से होगा, 3 का 9 से होगा, 4 का 12 से होगा, ये ध्यान रखें, ठीक है। और या चाहो तो केवल इतना ही बना सकते हैं कि इसमें ए वाले में, इसमें फर्स्ट वाले में आप 1 2 3 4 दिखा दीजिएगा, और सेकंड वाले में आप 3 6 9 और 12 दिखा दीजिए, ठीक। तो वो एरे डायग्राम आपका आ जाता है, ठीक। जिसका जिससे रिलेशन बनता है, एरो उसी के पास जाएगा। इस क्लास में जो आपका 2.2 एक्सरसाइज इतना ही सीखने वाले हैं। आइए समझते हैं क्वेश्चन सेकंड। And in question second, we have given that define a relation R on the set and natural number. ठीक है, एक सेट नेचुरल नंबर का है, वहां एक रिलेशन R डिफाइन इस प्रकार से किया गया है कि एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है, और x इज द नेचुरल नंबर है लेकिन लेस देन 4 है, यानी लिमिट लगा दी उन्होंने, एक्स वाई दोनों ही बिलोंग्स टू है। डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग ऑर्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सॉरी, रोस्टर फॉर्म में आपको ये लिखना है, और राइट डोमेन और रेंज भी, राइट डाउन डोमेन एंड रेंज, इतनी सब चीजें हमको इसमें लिखनी है। तो देखिएगा, जो रिलेशन हमको आर गिवन है वो इस प्रकार से है, क्वेश्चन 2 कि एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू, जो है वो एक्स में 5 का एडिशन करने से वाई प्राप्त हो रहा है, और एक्स इज लेस देन 4 है, और एक्स बिलोंग्स टू, एक्स एंड वाई बोथ बिलोंग्स टू नेचर, दोनों ही आपके नेचुरल नंबर है, ये हमें। तो एक तरीके से आप ये देखिएगा, तो रिलेशन बना लीजिएगा, पहले रिलेशन ही बना लीजिएगा। ये रोस्टर फॉर्म, ये आपका तो ये दिया गया है सेट बिल्डर फॉर्म, जो हमको सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, तो हमने अभी आर इक्वल टू लिख रखा है, एक तरीके से सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको ना रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए कहा, तो हम पहले रोस्टर फॉर्म लिख देंगे। अगर एक्स इक्वल टू हम 1 लेते हैं, तो वाई इक्वल टू कितना आएगा 6, क्योंकि इसमें 5 का एडिशन करके बताना है। एक्स इक्वल टू 2 लेते हैं, तो वाई इक्वल टू आएगा आपका 7, क्योंकि 5 का एडिशन करना है। इसी प्रकार से एक्स इक्वल टू अगर 3 लेते हैं, तो यहाँ पर आपका 8 आएगा। अब वहाँ उन्होंने ये कह दिया था कि x इज लेस देन 4 है, तो हम इससे आगे नहीं ले सकते। अब यहीं से अब ये रोस्टर फॉर्म आपकी वो लिखी, ये रोस्टर फॉर्म या सेट बिल्डर फॉर्म कही जाती है आपकी, रोस्टर फॉर्म, जो कि हमसे लिखने के लिए कहा गया, रोस्टर फॉर्म। और देखिएगा इसी में अब हमें डोमेन बताना है। डोमेन जो इसके होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट होते हैं 1 2 3, ये डोमेन। और रेंज जो होता है वो आपका सेकंड एलिमेंट इसी ऑर्डर पेयर का होता है, यानी 6 7 और 8, ये आपके डोमेन हो गए, ठीक। और इससे आगे हमसे पूछे नहीं गया, ये रेंज हो गया और डोमेन हो गया, कंप्लीटली क्वेश्चन आपका सेकंड हो जाता। अब देखिएगा थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। इन क्वेश्चन थर्ड, ए इज इक्वल टू 1 2 3 5 है, और बी इज इक्वल टू 4 6 9 है। डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। यहाँ ए टू बी मतलब हमारे पास दो सेट है, ए टू बी कहेंगे, अगर ए की रिलेशन उसी से उसी को बताना है तो ए टू ए कहेंगे, ठीक है। और रिलेशन हमको इस प्रकार से गिवन है, एक्स वाई डिफरेंस बिटवीन एक्स इज वाई इज ऑड। इस प्रकार से नंबर आपको लिखने हैं कि एक्स और वाई का जो डिफरेंस आए वो ऑड आए, दोनों ही एक्स बिलोंग्स टू ए और वाई बिलोंग्स टू बी, राइट इन रोस्टर फॉर्म में, केवल हमें ये बताना है। देखिएगा क्वेश्चन थर्ड, और बी इक्वल टू हमको गिवन है 4 6 और ए 9, ठीक है। रिलेशन अब किस प्रकार से दिया गया, रिलेशन दिया गया है कि एक्स वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड आना चाहिए, तो डायरेक्टली ही हम आंसर ही लिखेंगे, आगे कुछ नहीं करना है। देखिएगा, 1 के साथ किसका डिफरेंस फाइंड करें, जो हमारा ऑड नंबर देगा, लेकिन वो 1 अगर ए से लिया तो दूसरा जो नंबर है वो बी से लेकर चलेंगे, 4, इनका डिफरेंस आपका ऑड आएगा। इसी प्रकार से 1 के साथ 6 भी आएगा, और अब 2 के साथ
4 आएगा नहीं, 6 आएगा, तो 4 बचता है, 9 आ सकता है। 2 के साथ केवल 9 ही आएगा, क्योंकि 4 में 2 बचेगा और 6 में 4 बचेगा, तो ऑड नंबर नहीं होगा। इसी प्रकार से 3 के साथ आपका 4 आ जाएगा और 3 के साथ आपका 6 आ जाएगा, तो ऑड नंबर बचेगा। और देखिएगा अब 5 के साथ आपका 4 भी आ जाएगा और 5 के साथ आपका 6 भी आ जाएगा, तो 1 बचेगा, और 5 के साथ 9 लेंगे तो 4 डिफरेंस आएगा, जो कि आपका ऑड नहीं होगा। बस इतना ही पूछा गया, ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म में लिखवाया गया। अब इससे आपसे ये भी पूछा जाता, चलो हम नेक्स्ट बता सकते हैं इसी में, अगर आपसे डोमेन पूछे जाए। डोमेन, तो डोमेन का मतलब है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पे, यानी 1, 2, 3 और 5, ये डोमेन, रिपीटेशन नहीं करेंगे। और रेंज सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पे, दैट इज 4, 6, 9 बस, यानी वही है जो ए और बी गिवन है, वही आपके रेंज, डोमेन और रेंज भी है। सीधी सी बात है, इसीलिए उन्होंने पूछा नहीं। ठीक, तो आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4। इन लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट क्वेश्चन 4, इन विच वी हैव गिवन दैट, आपको जो डायग्राम गिवन है उसकी बात करें, रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू, राइट द रिलेशन। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है इन द सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखिएगा, रोस्टर फॉर्म में भी लिखिएगा, और इनकी डोमेन और रेंज भी बताइएगा, जो ये आपको एरे डायग्राम गिवन है वो। अब एरे डायग्राम को आप समझिएगा, तो 5 और 3 में जो रिलेशन बन रहा है वो क्या है, अगर 5 से 3 माइनस करते 2, और यहाँ पर भी 2 है, दोनों का सभी का जो डिफरेंस है उनके रेंज से, वो 2 है। तो रोस्टर फॉर्म में भी ये लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज 2, ये हम रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे, और ये डोमेन पहले वाले हैं, रेंज दूसरे वाले हैं, सीधी सी बात है। देखिएगा, पहले हमसे पूछा गया सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो क्वेश्चन 4, एक्स वाई सच दैट, ठीक है, आप इसी प्रकार से लिख दें, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है, और एक्स बिलोंग्स टू पी है और वाई बिलोंग्स टू क्यू है। आपका ये रोस्टर फॉर्म में लिख गया, उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिख गया, रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख गया। अब इसका देखिएगा रेंज, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख गया, रोस्टर फॉर्म में भी लिख गया, दोनों में पूछा है, पहला हो गया, दूसरा हो गया। रोस्टर फॉर्म में ये हो जाएगा आपका 5, 3, 6, 4, और जो एरे से बन रहा है बस वही लिखना है, 7 के साथ 5, ये आपकी रोस्टर फॉर्म हो गई। और थर्ड में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज। देखिएगा, डोमेन जो ऑर्डर पे रहे, फर्स्ट एलिमेंट, या यहाँ से भी देख सकते हैं आप, 5, 6, 7, और रेंज आपके हो जाएंगे 3, 4 और 5। कितनी सी बात थी, क्वेश्चन 4 आपका हो जाता। देखिए, समझते हैं क्वेश्चन फिफ्थ, जिसमें हमसे कहा गया है कि ए इज इक्वल टू 1 to 6, लेट आर बी द रिलेशन डिफाइंड बाई, रिलेशन को इस प्रकार से डिफाइन किया कि ए बी बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, डोमेन बताना है और रेंज बताना है। देखिएगा क्वेश्चन फिफ्थ, ए इज इक्वल टू हमको गिवन है 1, 2, 3, 4 और 6, 5 नहीं है इसमें, ठीक। और जो रिलेशन दिया गया वो देख लीजिएगा, रिलेशन हमको इस प्रकार से दिया गया है कि ए बी बिलोंग्स टू ए है, बट पी इज एग्जैक्टली बाई ए है, पी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, पी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, ए से ये डिविजिबल है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए देखिएगा, पहले रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे हम लोग,
वन का वन से हो जाएगा, वन से डिविजिबल है, और वन के साथ टू भी आएगा, यानी वन से टू डिविजिबल है। तो पहला वाला एलिमेंट ए है, दूसरा वाला बी है, और वन से सभी डिविजिबल है, तो आपका वन के साथ थ्री भी आएगा, वन के साथ फोर भी आएगा, और वन के साथ सिक्स भी आएगा। ऐसी बात टू से कौन कौन से डिविजिबल हैं, टू से फोर है, और टू से सिक्स है। उसके बाद आपका थ्री से सिक्स हो जाएगा। अब कोई नंबर ऐसा नहीं है जो फर्स्ट नंबर से सेकंड वाला एग्जैक्टली डिविजिबल हो। ये आपकी रोस्टर फॉर्म होगी। अब हमसे पूछा गया है इसमें डोमेन, जो ऑर्डर पेयर है उनका फर्स्ट एलिमेंट, लेकिन रिपीट नहीं होगा, तो वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, और थ्री हो जाएगा। रेंज सेकंड एलिमेंट, लेकिन रिपीट नहीं होगा, वन, टू, थ्री, फोर और सिक्स। रेंज में सभी आ रहे हैं। बस इतना इसमें पूछा गया था क्वेश्चन फिफ्थ में। तीन क्वेश्चन पूछे गए, तो ये आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया, ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। ठीक, समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स। And in question 6 we have given that determine the domain and range of the relation defined by। ये रिलेशन दिया गया है कि x फर्स्ट एलिमेंट अगर x है तो सेकंड एलिमेंट x प्लस फाइव है, यानी 5 यूनिट ज्यादा है, और x इक्वल टू आपको 0 से 5 गिवन। ठीक है, x जो गिवन है वो 0 टू 5 है, उसको a भी कह सकते हैं लोग। देखिएगा क्वेश्चन 6। तो पहले हम लोग रोस्टर फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका, अगर हम जीरो लेते हैं तो दूसरा एलिमेंट 5 हो जाएगा। ठीक, उससे 5 गुना, 5 टाइम्स, मतलब 5 गुना नहीं, 5 ज्यादा है। और अगर हम इसमें से 1 लेते हैं तो 5 का एडिशन करने के बाद ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, x बिलोंग्स टू 5 है, लेकिन ये 6 के लिए नहीं कहते, 6 भी उससे रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि हम तो जो x लेंगे उसमें 5 एडिशन कर रहे हैं, तो वो आपका मोर देन 6, 5 भी आएगा, ये ध्यान रखेंगे। उसी प्रकार से 2 के साथ 5 का एडिशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7। फिर 2 के साथ 3 के साथ 5 का एडिशन करेंगे तो ये 8। उसके बाद इसी प्रकार से 4 और 5 9 हो जाएगा, और 5 के साथ 5 का एडिशन करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, जो सेकेंड एलिमेंट है उसके लिए नहीं कहा गया था कि वो उसी से रिलेटेड हो। अब इसका देखिएगा डोमेन। डोमेन आ गया आपका 0 1 2 3 4 और 5, ये डोमेन है। रेंज आपका हो गया 5 6 7 8 9 10, सेकेंड एलिमेंट ऑफ गिवन ऑर्डर पेयर। ठीक, इसमें इतना ही कराया था, आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन 6 समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7। गिवन दैट राइट द रिलेशन x है, और दूसरा जो ऑर्डर पेयर है वो x क्यूब है। x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। इन रोस्टर फॉर्म में केवल हमसे ये लिखवाया गया, जो x है वो प्राइम नंबर है लेकिन लेस देन 10। ये कितने प्राइम नंबर ऐसे हैं जो लेस देन 10 होते हैं, वो हमको देखने पड़ते हैं। देखिएगा 7। ठीक है, तो आपको एक तरीके से जो एलिमेंट दिए गए हैं वो ये है, हाँ, ये x है, तो यह नंबर इसका क्यूब है। ठीक, सच दैट x इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो प्राइम नंबर पहला तो 2 है हमारा, और इसका क्यूब हो जाएगा 8। और दूसरा प्राइम नंबर हमारा 3 है, इसका क्यूब हो जाएगा 27। तीसरा प्राइम नंबर 5 है, इसका क्यूब हो जाएगा 125। और 6 प्राइम नंबर है नहीं, अगला प्राइम नंबर 7 आ जाएगा, और इसका क्यूब हो जाएगा 343। अब 8 9 तक कोई प्राइम नंबर नहीं। क्या लिखवाया गया इन रोस्टर फॉर्म, बस इतना ही हो। अगर आपसे डोमेन लिखवाया जाए तो डोमेन हो जाएंगे 2 3 5 7, और रेंज लिखवाया जाए तो 8 27 125 343 रेंज हो जाएंगे। देखिएगा 8 क्वेश्चन हमसे क्या कहा गया है, समझ लीजिए फटाफट।
इन क्वेश्चन 8 में हमसे कहा गया a इज इक्वल टू एक्स वाई जेड दिया गया, b इज इक्वल टू 1 2 दिया गया, फाइंड द नंबर ऑफ द रिलेशन फ्रॉम a टू b। नंबर ऑफ द रिलेशन जो किसी सेट के अंदर सबसेट होते हैं, सबसेट का जो नंबर कैसे फाइंड करते हैं, किसी सेट के अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं वो 2 पे पावर n हो जाता है। जैसे किसी सेट के अंदर अगर 5 एलिमेंट हैं तो उसके सबसेट हो जाएंगे 2 पे पावर 5, दैट इज 32। सेम कंडीशन यहाँ भी है, रिलेशन निकालने, नंबर ऑफ रिलेशन निकालने के लिए वही हमारा फार्मूला चलता है, यानी 2 पे पावर m। ठीक, देखिएगा यहाँ हमसे गिवन है 8 में a इज इक्वल टू गिवन है हमको एक्स वाई जेड और b इज इक्वल टू गिवन है 1,2। तो एक तरीके से एन एज इक्वल टू क्या, एन एज इक्वल टू 3 है और एन बी इज इक्वल टू क्या है, 2 है। तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी उतना ही होगा जो आपके एन ए क्रॉस बी में एलिमेंट होंगे वो कितने होंगे, 3 इंटू 2 दैट इज 6। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ रिलेशन ये होता है आपका 2 पे पावर एम, दैट इज 2 पे पावर 6 इज इक्वल टू 64। 64 रिलेशन इसमें बनेंगे जाकर के, आप मैच कर सकते। ठीक, सही है। रिलेशन, नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जो भी होंगे 2 पे पावर एन को सेटिस्फाइड करेंगे और एन इज इक्वल टू कितना आया हमारा 6, तो 2 पे पावर 6 64 आ जाए। ठीक, समझते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या हमको गिवन है 9 में हमसे पूछा गया है लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई ए बी बिलोंग्स टू जेड और ए माइनस बी एन इंटीजर है। ठीक, तो फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब देखिएगा इंटीजर के लिए अब किन्हीं दो इंटीजर्स का डिफरेंस, जैसे आर बी द सेट डिफाइंड बाय क्या है, ए और बी, और ए बी रिलेटेड टू क्या है, एक जेड सेट है और जेड रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स को। अगर इंटीजर्स का हम डिफरेंस फाइंड करेंगे तो इंटीजर से ही आएगा। तो डोमेन में भी आपके इंटीजर है और रेंज में भी आपका इंटीजर ही आएगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो देखिएगा डायरेक्ट आप यही लिख देंगे जब हमारा सेट इंटीजर्स का है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, सेट इंटीजर्स का है जिसमें हमको गिवन है आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड और ए बी बिलोंग्स टू जेड। तो जो डोमेन होगा वो भी आपका इंटीजर निकलेगा जाके और रेंज में भी इंटीजर ही आएंगे। तो देखिएगा डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू जेड होगा और रेंज आल्सो, रेंज ऑफ आर इज इक्वल टू वो भी आपका जेड। तो ये हो गई एक्सरसाइज 2.2 आपकी कंप्लीट। आशा करता हूँ आपने समझ पाई होगी। इस क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन।